हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू शो टॉपिक सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना शो टॉपिक सीरीज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा टेरेटोजेनिक ड्रग्स। टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स या टेरेटोजेनिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर उनको इंजेक्ट करती है तो उनका फीटस पे एम्ब्रायो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से वो फीटस में एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज डेवलप करती है दोस्तों। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल गणेश पोटर चिकित्सक नर्सिंग ऑफिसर में। मैं गणेश पोटर नर्सिंग ऑफिसर कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल देवलाली कैंप नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, आज का अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। बात करते हैं अपन अलग अलग मेडिसिन होती है जिनकी वजह से फिटस पे क्या इफेक्ट आता है। फर्स्ट होता है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड की वजह से, अगर थैलिडोमाइड मेडिसिन की वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडीज लेती है तो फेकोमेलिया होने का चांस रहता है। फेकोमेलिया क्या होती है दोस्तों? फेकोमेलिया के बारे में अगर अपन बात करते हैं, फेकोमेलिया नाम से पता चलता है। फेकोमेलिया, फेकोमेलिया मतलब मेलिया मतलब होता है ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, फेको मतलब होता है रॉन्ग या फिर क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स। फॉल्स बोल सकते हैं। ठीक है, फॉल्स मतलब कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि हैंड्स एंड लेग्स अपर अपर जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हुआ, अगर अपन पैर की लिम्ब लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो लेग्स हिप जॉइंट के चिपके हुए रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाते हैं इस मेडिसिन के कंटिन्यू लेने की वजह से। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं वारफेरिन। वारफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन होता है जो कि ओरली ली जाती है। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की एंटीकोएगुलेंट्स मोस्टली यूज में ली जाती है, फेरिन एंड वारफेरिन। वारफेरिन ओरल ली जाने वाली एंटीकोएगुलेंट होती है। अगर इसका लंबे समय तक प्रेग्नेंट लेडीज किसी गलत अगर वारफेरिन को यूज में लेती है तो उसकी वजह से फिटल वारफेरिन सिंड्रोम होता है। अब फिटल वारफेरिन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? फिटल ज्यादा वारफेरिन के टेक करने से क्या होता है कि फिटस में जो कंजेनाइटल इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि फिटस की जो नोज होती है उसमें जो दोनों आइज होती है, आइज के बीच में वाइड गैप देखने को मिलता है, नोज फ्लैट देखने को मिलती है। उसके अलावा अपन बात करते हैं लिम्स डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड बात करते हैं अपन लिथियम। ठीक है, लिथियम एक प्रकार की मेनिया की ड्रग्स होती है, ड्रग्स जो ऑफ चॉइस फॉर मेनिया ट्रीटमेंट। मेनिया क्या होता है? मेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पेशेंट हाइपर एक्टिविटी करता है दोस्तों। ठीक है, लिथियम लिथियम के ज्यादा इंटेक्ट करने से गोइटर रोग होता है और एपेस्टिन एनोमली होती है। बात करते हैं अपन गोइटर के बारे में। गोइटर क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला एक डिजीज होता है। ठीक है, और एपेस्टिन एनोमली क्या होता है? एपेस्टिन एनोमली एक कंजेनाइटल हार्ट डिफॉर्मिटीज होती है। आपने पढ़ा होगा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है दोस्तों। जैसे कि मैं हार्ट के माध्यम से बताता हूँ आपको, डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर होता है बाइकस्पिड, यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये तो होता है बाइकस्पिड वाल और ये होता है ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल, तो इसमें क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वाल होता है दोस्तों, इसके जो फ्लैप्स है वो नीचे की ओर खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी हार्ट पंपिंग करता है तो कुछ ब्लड रिगर्जिटेट हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर रूप से क्लोज नहीं हो पाता, ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन वालप्रोइक एसिड की। वालप्रोइक एसिड भी एक एंटी सीजर मेडिकेशन होती है। सीजर मतलब कि जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से व्यक्ति में मोटर रिएक्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, कन्वर्जन आते हैं, उसकी मेडिसिन होती है। उस पर ज्यादा इफेक्ट से अगर प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो बच्चों में जो फिटस है उनमें एनटीडी देखने को मिलता है। एनटीडी क्या है दोस्तों? न्यूरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होता है दोस्तों? न्यूरल मतलब न्यूरल ट्यूब होती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में जो प्रॉपर रूप से वर्टिब्रास के बीच में अगर क्लोजिंग नहीं होती, स्किन क्लोजिंग नहीं होती, कंजेनाइटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है स्पाइनल कोड में, तो उसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गया, उसके अलावा एक आता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, फिर इसके बारे में अलग से अपन टॉपिक बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा ओकुल्टा। सेकंड होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका सिस्टिका। ठीक है दोस्तों, ओकुल्टा में क्या होता है कि स्पाइनल कोड जो अंदर रहती है वो सेफ रहती है, उसमें ओनली वर्टिब्रा के बीच स्पेस रहता है, हेयर का गुच्छा बन जाता है, बाकी ये स्किन पर ओपनिंग नहीं होती, किसी प्रकार का अपन को स्पेस या शेप देखने को नहीं मिलता है। जबकि स्पाइना बड़ा सिस्टिका में सिस्ट देखने को मिलता है। सिस्ट मतलब होता है शेप देखने को मिलता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ए होता है मेनिंगो माइलोसिल, मेनिंगो मेनिंगोसिल, और बी होता है माइलो मेनिंगोसिल, माइलो मेनिंगोसिल। इसका सेल का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, मेनिंगो मतलब कि इसमें ओनली जो अपनी वर्टिब्रल लेयर होती है उनमें ओनली स्पाइनल नर्व देखने को नहीं मिलती है, जबकि इसमें स्पाइनल नर्व का गुच्छा भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इनको अपन एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन
टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन की दोस्तों, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन क्या होती है? टेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जिस टेबलेट को अगर प्रेग्नेंट लेडीज अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे अगर ज्यादा से ज्यादा लेती है तो बच्चों में जो है, बच्चे के जब टीथ डेवलप होते हैं तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ देखने को मिलता है। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ के अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन में भी ये काफी देखने को खतरा साबित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक प्रकार की साइडल एंटीबायोटिक होती है जो कि डीफनेस एट द क्रेनियल नर्व जो होती है उसको डिफेक्ट डालती है फीटस में, ठीक है। डीफनेस मतलब कि बेरापन। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल की अगर अपन बात करते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल करती है तो उसकी वजह से फीटस पे क्या इफेक्ट आते हैं? फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम का मतलब जो भी बच्चे में अंदर 9 महीने के अंदर ग्रोथ होने वाली है वो ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है, कुछ विटामिन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। जो बेबी में 2.5 किलो वेट होना चाहिए था प्रॉपर पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, वो नहीं हो पाता है। फीटस लो बेबी वेट पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई बात अपनी 7 पॉइंट तक एल्कोहल की। नेक्स्ट अपना पॉइंट बात करते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एक बीपी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती है। अगर इसको प्रेग्नेंट लेडी ज्यादा लेती है तो उसमें भी फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनिटोइन। फाइनिटोइन भी एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है जो कि हॉस्पिटल में काफी यूजफुल होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी वजह से फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? इसमें भी जो फीटस की जो ऑर्गन डेवलप होते हैं उनमें डिफॉर्मिटीज हो जाती है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो पाती है, वो होता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इसमें ऑर्थो जो बोन संबंधित है वो बोने भी कम डेवलप हो जा पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट को एमटीएक्स भी बोलते हैं जो कि एंटी कैंसर ड्रग होती है, जो कि कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती है। ये काफी नुकसान करती है बेबी को, ठीक है। इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है और हाइड्रोसिप्लेस होता है दोस्तों। हाइड्रोसिप्लेस क्या होता है दोस्तों कि जब बेबी में नॉर्मल ब्रेन की साइज होती है उस ब्रेन की साइज से ज्यादा साइज देखने को मिलती है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे सीसे फ्लूइड का बढ़ जाना या फिर जो अपने वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में उनका कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो काफी मात्रा में अपने प्रेशर की वजह से सिर की जो स्विचर है कॉन्टेनेंस उनको डेवलप कर देता है, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिप्लेस एक डिजीज है, ठीक है। इसके बारे में अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन से। अगर विटामिन ए की भी ज्यादा मात्रा ली जाए प्रेग्नेंट लेडीज के द्वारा बाई चांस गलती से ली गई हो तो उसकी वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट तो पड़ता है। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट किस पे पड़ेगा? वो फीटस पे पड़ेगा। टेरिटोजेनिक का मतलब वही है, टेरिटोजेनिक मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान मां के द्वारा ली गई जितनी भी मेडिसिन है जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है वही टेरिटोजेनिक ड्रग्स कहलाती है। उसमें ये काफी इंपोर्टेंट, इनमें अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछे जाते हैं दोस्तों। ये अगर आपके लिए यूजफुल है तो ये वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, आपको फायदा होगा। और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये टॉपिक पढ़ने को मिल जाए, ठीक है। अगर आपको टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कमी लगती हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट टाइम से अपन कुछ इंप्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।